हाउ अमेजिंग इज दिस कि हमारे फाउंडर्स को इतनी नॉलेज है, इस लेवल की नॉलेज है उनमें, उस लेवल पे आके वो लोग बोल सकते हैं। बेसिकली कुछ चीजें जो हैं ये समझने वाली हैं हमारे सब के सब फाउंडर्स को, कि ये जो आजकल का ये माहौल है ना, ये जो हम एक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, ये मान लीजिए कि डिजिटल लाइफ में हम रह रहे हैं, ये सारी की सारी डाटा ड्रिवन है। ओके, डाटा 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 क्या है? हम ही हैं ट्रैफिक, हम ही हैं। मेरी ईमेल, मेरे कांटेक्ट, वो हम ट्रैफिक हैं बेसिकली। ओके, एक एक आदमी जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो डाटा है बेसिकली। ओके, अब इस डाटा को प्रोसेस कैसे करना है, जिनको मालूम है ओके कि ये डाटा कैसे प्रोसेस करना है और उस प्रोसेस करने के बाद ऐसा कैसे कमाना है, दोज पीपल आर मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स, वो लोग सारे के सारे। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हम ही डाटा हैं, हम ही ट्रैफिक हैं, हम ही पैसा है बेसिकली। ओके, तो ये डिजिटल लाइफ है बेसिकली, जो ये पूरा एक हेमिस्फीयर एक डिजिटल चीज बन चुकी है। और इसके इसके अलावा हम मतलब कि पॉसिबल नहीं है अभी लाइफ। इंटरनेट एक ऐसी चीज आया 25-30 साल पहले, जब ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, धीरे 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 एक ऐसी चीज आई जो कि अनपॉपुलर थी पहले, और लोग बहुत कुछ ऐसे सोचते कि इंटरनेट आएगा ये तो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी ऐसे ऐसे क्रिटिसाइज किया गया, जैसे अभी लोग हमें भी करते हैं ऑन पैसिव क्रिटिसाइज, ऐसे बहुत किया गया। बट डाउन द लाइन अब इंटरनेट के बगैर कोई रह ही नहीं सकता। कोई भी बिजनेस ने सक्सेसफुल होना है तो उसको इंटरनेट की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। वो एक वे ऑफ लाइफ बन चुका है। ओके, तो ऐसे ही ऑन पैसिव एक वे ऑफ लाइफ बनने वाली है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो ऑन पैसिव एक डिस्ट्रप्शन लेके आने वाली है मार्केट में, ये समझने वाली बात है। जस्ट ये नहीं कि लॉन्चिंग कब होगा, लॉन्चिंग कब, जो लॉन्चिंग में बार बार आके बोलता हूँ, जिन फंडों को ऐसा लगता है कि लॉन्चिंग लॉन्चिंग लॉन्चिंग, पैसा कब आएगा, वो प्लीज अपना रिफंड ले लो और जाओ अपने घर में बैठो। ओके, मतलब ये तो या तो वो लोग समझ नहीं पा रहे किस चीजों को, उनको इतना अपना दिमाग की बत्तियां खोलो, अपना दिमाग को ओपन करो, दिमाग में जो भी आपके है उसको प्लीज रिफ्रेश कर लो, उन चीजों को, नेगेटिविटी या ये जो लॉन्चिंग है इसको दूर भगा दो। ये बियॉन्ड लॉन्चिंग है, दिस इज ऑल डाटा ड्रिवन। और अगर हम ये 15 लाख लोग हैं, हम ये 15 लाख का डाटा है ना, जो अगर ऑन पैसिव कुछ भी ना करे, ये 15 लाख लोगों के डाटा से ही हम लोगों को करोड़पति बना सकती है। ये मैं बता रहा हूं आप, हमारे बीच में फाइनेंशियल फ्रीडम ला सकती है ऑन पैसिव, ये जस्ट हम कुछ भी ना करें। तो ये डाटा जो होता है ये इतना पावरफुल एक चीज होती है। ओके, तो ये आजकल के जमाने में, तभी मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिस कंपनी के पास डाटा है, जिस कंपनी के पास अपना कुछ है, और वो इंटरनेट के ऊपर या डिजिटल जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है चीजों की, उसके ऊपर काम कर रही है, वो ही सरवाइव करेगी कंपनी। और ऑन पैसिव उस जो एक डिस्ट्रप्शन, जो एक नई चीज लेके आ रही है उस डाटा से, उस चीजों से जो एक नई चीज लाके आ रही है, जो कि अभी भी इस दुनिया में नहीं है, दैट इज माइंड बॉगलिंग। वो उस लेवल की एप्लीकेशन है ये ऑन पैसिव, जहां पे एक चीज को क्रिएट किया गया और क्रिएट करके उस चीज को दिया जाएगा हम सबको, प्लस जितने भी इंटरनेट यूजर हैं इस दुनिया के, उनको दिया जाएगा। तो जब चीज नई आती है तो आदमी कहाँ भागता है? जो चीज नई की तरफ है। ओके, आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये व्हाट्सएप, जहां पे ये जो आपकी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम जिसको कह लें, कि जहाँ पे कुछ भी डाला जाता है, कुछ भी इतने मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं डेली के डेली, ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, 2009 में ही आई है व्हाट्सएप। ये 2009 अभी गया है, अभी जस्ट 11-12 साल पहले की बात है। ओके, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ये जो व्हाट्सएप थी, इसका प्योरली इसकी इंटेंशन, जब इसके दोनों जो इसके फाउंडर थे, वो इसलिए व्हाट्सएप पॉपुलर हुई उस जमाने में, इस लेवल की पॉपुलर हुई कि उनका मेन मोटिव यही था कि इसको जस्ट एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रखना है, इसमें कोई ऐड नहीं होगी और इसमें कुछ नहीं होगा, और इसमें नॉन प्रॉफिट वाली एक सिचुएशन होगी इसमें। और जब वो बिल्कुल क्लीनेस्ट एक चीज मार्केट में लाके दी गई, मैसेजिंग ऐप, ओके, पहले नहीं था, तो जो क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एक एप्लीकेशन लाके दी गई उनके द्वारा, तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया, लोगों को लगा कि ये बहुत आसान है। जबकि एक्चुअल में
व्हाट्सएप जब इंट्रोड्यूस की गई थी ना, जब करनी थी, बनानी थी, इनके इनके जो जो फाउंडर है, ये ऐसे नहीं सोचा गया था कि इसको मैसेजिंग, इसको जस्ट एज ए स्टेटस अपडेट के लिए बोला था, कहा गया था, या सोचा गया था कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं या मैं बिजी हूं, मुझे कोई फोन कर रहा है, तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं बता सकूं कि मैं बिजी हूं, या मैं काम कर रहा हूं, मैं जिम गया हूं, मैं स्विमिंग कर रहा हूं, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, जस्ट वहां पे लिख देता आई एम ड्राइविंग, ताकि उसको वो स्टेटस मालूम चल जाए, इतना ही काम था। बट हुआ क्या, ओके, बिकॉज दिस वॉज न्यू, हुआ कि चक्कर था बेसिकली, वो लोग उसको मैसेजिंग के लिए यूज करने लग गए कि अच्छा मैं अब खाना खा रहा हूं, मैं अब ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ये स्टार्टिंग की बात है। तो जब उन्होंने देखा कि नहीं, इसका एक यूजफुल तरीका और भी ये हो सकता है, देन दे इंट्रोड्यूस फुल फ्लैज, ये जो आज आप मैसेजिंग करते हैं, एंड उनको बोला कि नहीं ये यूजफुल हो रही है, बट अगेन उसको उसको फ्री रखा गया, ऑन पैसिव को। जस्ट एक छोटा सा उन्होंने एक स्टार्टिंग में अमाउंट रखा है, शायद आपको मालूम होगा, जो कि उन दिनों में जुड़े होंगे यहाँ व्हाट्सएप के साथ, कि 99 सेंट की फिर उन्होंने थोड़ी फीस रखी थी उसको थोड़ा सर्वाइव करने की, तो जो भी उनका खर्चा था वहां पे, नॉट एज ए प्रॉफिट, बट जो भी उनको खर्चा डेवलप करने में या उनके स्टाफ के लिए आ रहा था, तो 99 सॉरी 0.99 यानी कि एक डॉलर से भी कम फीस रखी गई थी यहाँ ऑन पैसिव, सॉरी व्हाट्सएप के लिए। ओके, बाद में वो भी वेव ऑफ करती है, बाद में आपको मालूम है कि 19 बिलियन डॉलर की यही एक फ्री वाली चीज फेसबुक ने खरीद ली। और जब फेसबुक ने भी खरीदी, तो उनके मालिकों ने उनके साथ एग्रीमेंट किया, फेसबुक का, भाई आप इसको एज ए अपनी एड रेवेन्यू ये करने के लिए नहीं यूज करोगे व्हाट्सएप को, इसको ऐसे ही ओरिजिनल रखना है। बट डाउन द लेन जब वो उन्होंने कई चीजें ब्रीच की, फेसबुक ने उनका अपना काम करने का तरीका, फेसबुक का पैसा कमाने का, लोगों का डाटा यूज करने का, दिस थिंग दैट थिंग, तो अल्टीमेटली इन दोनों फाउंडर्स को अपनी व्हाट्सएप की, जो उनको ऑलरेडी जो बेच तो गए थे, बट एज ए एग्रीमेंट के तौर पे उनके साथ ही थे फेसबुक के साथ, तो उनको अल्टीमेटली ये छोड़ना पड़ा कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस है जो फेसबुक कर रही है व्हाट्सएप के साथ, ये डाटा यूज कर रही है इनका, इनको बैक एंड के ऊपर इसी डाटे को एज ए रेवेन्यू जनरेशन के लिए बेचा जा रहा है, दिस थिंग दैट थिंग वो किया जा रहा है। ओके, तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक चीज चली थी, वो इन्होंने उसको ऐसे मैनिपुलेट करके, बट अब लोगों को आदत लग गई, अब इसका व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप ये वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रिलायंस के साथ आपको मालूम होगा 2018 के 19 में व्हाट्सएप ने, फेसबुक ने समझौता किया कि वो पेमेंट्स के थ्रू आना चाहती थी। ओके, पेमेंट्स के थ्रू फेसबुक आना चाहती थी जियो के साथ, बट उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि इतना लेट हो गया ये कि इंडिया में ऑलरेडी पेटीएम से लेके यूपीआई पेमेंट्स जो वो आ गई थी, तो ये इनका प्रोजेक्ट ही फेल होगा जो पेमेंट्स इंट्रोड्यूस करना चाहते थे व्हाट्सएप के थ्रू। तो टाइम पे किया गया काम ही कामयाब होगा। तो ऑन पैसिव वो टाइम पे ही 5 साल पहले जो मार्केट में डिस्ट्रप्शन होने वाली, आज से 5 साल, उससे 5 साल पहले ही मार्केट में आ रही है, वो सारी डिस्ट्रप्शन लेके, वो डाटा के साथ वो आ रही है चीजें, जहां पे डाटा सिक्योर, प्राइवेसी उसकी है, और आपके लिए आपका ही डाटा काम करेगा। ओके, आपके भलाई के लिए आपका डाटा आपको ही पैसा देके जाएगा। इसमें अनहेल्दी प्रैक्टिसेस को उड़ा के बाहर फेंक दिया गया है, एक नए तरीके का सिस्टम, एक नए तरीके की वो चीजें लाके दे रहे हैं। जैसे अभी शीनू भी बात कर रहे थे यूट्यूब की, मुशर्रफ ने आपको थोड़े एनालिसिस करके बताया कि कैसे क्या है। तो ये ऐसे ही है बेसिकली, जिनको मालूम है, कंपनीज को, यूट्यूब को मालूम है कि यहाँ पे मैंने लोगों को फ्रीडम दे दिया यूट्यूब बनाने की, वो हम तो ठीक है यूट्यूब बना रहे हैं, इसका बैक एंड का खेल बहुत बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है यूट्यूब को। बेसिकली वो तो चाहता है रोज की हजारों वीडियो बने, एक आदमी 50-50 वीडियो, वो चाहते हैं ये कि जितने बनाएंगे उतनी हम ऐड चलाएंगे उनके ऊपर, और उतना ही उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, और हमें कितना होगा, जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ जो उसका रेवेन्यू का है। अगर वो $100 हमें दे रहे थे, तो उनको $100 मिल रहा है, हमें उसमें से $1 भी मुश्किल से नहीं मिल रहा एक्चुअल में। तो ये बात को हमें समझना है, ऑन पैसिव किस डायरेक्शन में जा रही है। ऑन पैसिव अब डाटा तो है ही ऑन पैसिव के पास, बट ऑन पैसिव के पास सारा इंटरनेट का यूजेज, इंटरनेट की चीजें, इंटरनेट का वो एक बड़ा एक मॉल कह लो, ओके, वो है जहां पे लोगों ने आना ही आना है, जहां पे कुछ ना कुछ किसी को चाहिए ही चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को चाहिए। ऑन टू दैट वो
डिस्ट्रप्टिव चीज लेके आ रहे हैं, वो रेगुलर चीज नहीं लेके आ रहे। ओके, तो ये चीजें हैं बेसिकली। तो उसी चीज का एक नतीजा है कि अलग अलग फेज हैं, बन रहे थे उसको खत्म किया गया उस फेज को। वो समझो बातों को, जो जो लोग सोच रहे हैं कब लॉन्च होगी, तो समझो वो लॉन्च करने के लिए ही बंद किए हैं फाउंडर। ओके, और लॉन्च करने के लिए ही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, अभी लॉन्च करने के लिए ही वॉलेट आ रहा है, लॉन्च करने के लिए ही उसको टेस्टिंग में डाला जा रहा है। प्रोसेस को समझो, गो विद द फ्लो ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, तो इस बात को अगर समझोगे आप, तो वो प्रोसेस कितना लंबा है अभी नहीं मालूम, आने वाले दिन में अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, तो लॉन्चिंग कब है, हम अज्यूम ना करें, अपने अपने दिमाग से अज्यूम ना करें बहुत सारी चीजों को। हम बहुत ना आगे चल जाते हैं, हमारे बहुत सारे फाउंडर, अच्छा पैकेज आएगा तो वो ऐसे आएगा, फिर उसके आगे और चले जाते, अपना दिमाग लड़ाते रहते हैं, जबकि पैकेज के बारे में अभी सारी डिटेल्स आनी, जस्ट उसका ओवरव्यू छोटा सा बताया गया, दैट्स इट। अब हमारे फाउंडर उसके भी आगे बियॉन्ड 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 उसके आगे आगे जाने की कोशिश करते रहते हैं, फालतू में अपना दिमाग मतलब वहां चलाते रहते हैं। जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आई है, ओके दैट्स गुड, उसका आगे फिर जितने आएगी दैट्स गुड, उसको आपको अपडेट किया जाएगा एज के द्वारा, हम सबके द्वारा। ओके, तो ये चीजों को समझो। ऑन पैसिव इतनी बड़ी है, इतनी माइंड आपके हिल जाएंगे, इतना कुछ है कि इतना आसान सा सिस्टम, मैंने उस दिन भी आपको बोला था, आपको जस्ट परोस दिया गया है, कुछ नहीं करना आपको, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, दैट्स इट। ओके, कुछ भी नहीं, लिटरली जस्ट एक फिंगर से आपने जस्ट क्लिक 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 करना एंड द होल थिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। होल जो भी आपके फाइनेंशियल फ्रीडम इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके चीजें आपके पास हैं। तो ये प्रोसेस का हिस्सा बनिए। ओके, लॉन्चिंग का हिस्सा मत बनिए, प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। अगर आप प्रोसेस का हिस्सा बन जाओगे, आपको लॉन्चिंग अपने आप समझ आती रहेगी। ओके, तो वो आपको पूछने की भी नहीं। इसीलिए जैसे शीनू ने भी अभी ये बात बोली कि हम 20-25 हजार ही लोग हैं जो ये देख रहे हैं बेसिकली वेबिनार्स या एंगेज रह रहे हैं, पर बाकी के सारे लोग सो रहे हैं। तो वो जब